तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं 2.5 पे। पेज नंबर 30 पे आप 50 पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, मैं रीड करता हूँ। सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा, वो उसका डबल है। डबल मीन्स इंटू 2। तो फिर से पढ़ता हूँ, देखो। सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब रूट्स का सम उनके प्रोडक्ट का डबल है। अगर ये रिलेशन दिया है तो अपने को क्या करना है? फाइंड के ढूंढना है। नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन यूज़ करना है, बट इसमें यूज़ करने के लिए हमारे पास सम ऑफ रूट्स तो होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ढूंढेंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला है कि आपको -b/a, मतलब आपको सबसे पहले a, b और c पता करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसके सबसे पहले कंपेयर करके a, b, c निकालेंगे बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी आपका ये क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। बी क्या होता है? जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ आपका खाली 4 नहीं है, 4k है और वो नेगेटिव साइन है, तो -4k। और जो रिमेनिंग पार्ट आपका c है, खाली 3 नहीं, रिमेनिंग पार्ट में k भी आ गया आपका, तो आपका c क्या है? k प्लस 3। तो ये मिस्टेक नहीं करनी आपको, अक्सर लोग करते हैं खाली 3 लिख देते हैं। तो आपको जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका c हो गया, सब कुछ लिखना है आपको। अगर यहाँ भी कोई नंबर है तो आपको यहाँ पे लेके आना उसको। अभी सबसे पहले हमको a, b और c मिल गया, अपना एक स्टेप खत्म हो गया। अभी हमको प्रोडक्ट सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है, इसमें डाल देना है, अपने को k मिल जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है? -b/a, -b/a। b कितना है आपका? -4k, ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूला में, तो वो पुट करना मत भूलना। और ये आपका 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4k, नीचे 1 का कोई मैटर नहीं है, तो आपका डायरेक्टली आ गया a अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a। आपका c कितना है? k प्लस 3 एंड a आपका 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका आ गया k प्लस 3। अब ये रिलेशनशिप हम यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 टाइम्स है या डबल है अल्फ़ा इंटू बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा हमको कितना मिला? 4k एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स k प्लस 3, बट यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो वो लिखना है अपने को k प्लस 3। सम ऑफ रूट्स 4k, तो यहाँ पे आ गया 4k अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स k प्लस 3 है, बट इसके आगे 2 नहीं है, तो हमने यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे लिखा, फिर 2 यहाँ पे अलग से लिख दिया उसको। अब ये 2 यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4k अपॉन 2 k प्लस 3। 2 1 जा 2 2 जा 2k इक्वल्स टू k प्लस 3। k को आप यहाँ पे लेके आइए, माइनस हो जाएगा, 2k माइनस k इक्वल्स टू 3। 2k में से 1k गया तो 1k बचा आपका, तो आपको k मिल गया 3। तो यहाँ पे हमने सिंपली अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, दोनों के रिलेशंस जो दिए थे हमें वो यूज़ किया हमने। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दिया है तो कैसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है।
मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो रूट्स निकालते हैं। अब यहाँ पे उल्टा करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम करना है, फ्रॉम रूट्स। तो एक रिलेशन है तो वो हम यूज़ करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। आपको एक्स स्क्वायर मतलब आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने सपोज एक्स माना है, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी हमने निकालना सीखा है ए और बी से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी हमने निकालना सीखा है सी अपॉन ए से। अभी हम इसके ऊपर सम करते हैं। सपोज आपको दो रूट्स दिया, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे अपने को दो रूट्स दिए हुए, एक 3 और एक 10। रूट्स मतलब सोल्यूशन दिया हुआ है, और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्यूशन आया वो अपने को पता करना है। तो हम अपने को बेसिकली इक्वेशन फ्रेम करना है यहाँ पे। तो सिंपल है ये, तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है खाली। तो इसके लिए अपने को सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो ये एक रूट है, तो लेट अल्फ़ा, अभी अल्फ़ा आप किसी को भी मान लो, 3 अल्फ़ा मतलब रूट है, और बीटा माइनस 10। अभी सम ऑफ रूट्स पहले ये काम कर देते हैं हम, या डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आपका 3 है, प्लस बीटा कितना -10 है, और एक्स प्लस अल्फ़ा कितना आपका 3 है, इंटू बीटा आपका -10 है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया इन दोनों को वैल्यू, अल्फ़ा की जगह 3 लिख दिया, बीटा की जगह -10 लिख दिया, अल्फ़ा की जगह 3 लिखा, बीटा की जगह -10 लिखा। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब डायरेक्टली सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, और 3 10 जा 30 -30, एक्स स्क्वायर -3 -10 -7x, और ये प्लस माइनस -30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30। अभी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही दो आंसर मिलेंगे। मतलब हमने रिवर्स प्रोसेस किया कि आंसर से क्वेश्चन बनाया। अभी रूट्स के बारे में एक और क्वेश्चन है, रिमेनिंग दो क्वेश्चंस मेन रह गए अपने। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में क्या बोला है कि अल्फा इन बीटा आर रूट्स। दो अपने को रूट्स दिए हुए, एक अल्फ़ा दिया हुआ है और एक बीटा दिया हुआ है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर -2y -7 इज इक्वल टू 0, और अपने को फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकंड पार्ट ढूंढना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो ये कैसे ढूंढेंगे हम? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, a + b द होल स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अक्सर ये तो आता रहता है, a² + 2ab + b²। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अब ये 2ab है ना प्लस, तो इधर भेज देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, a + b द होल स्क्वायर -2ab। यहाँ पे क्या बचा फिर, a² बचा और b²। तो आपका एक फार्मूला रेडी हो गया। अल्फ़ा, अभी a को अल्फ़ा बोल दो और b को बीटा बोल दो, बस इतना सा फ़र्क है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं पीछे वाला पोर्शन आगे लिख रहा हूँ,
ये मैंने आगे लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर अलग है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग है। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए इसके लिए, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया। चलिए तो पहले ये पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 2 बाद में देखते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, देखो अभी सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। अभी हमारा काम बहुत ईजी हो गया। तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो इसके लिए अपने को पास इसके रूट्स भी तो होने चाहिए। तो हमें सबसे पहला काम है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली इसके रिलेशनशिप्स से भी निकाल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अभी हमने देखा रिलेशन, लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को ए बी और सी तीनों पता है, क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा। ए हमारा 1 है, बी हमारा -2 है और सी हमारा -7 है। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मिल जाएगा आपको। तो -2 अपॉन ए और सी आपका -7 अपॉन 1, तो -2 -2 तो आपका +2 हो जाएगा और ये -7 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया हमें एंड सम ऑफ रूट्स भी मिल गया। सम ऑफ रूट्स 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -7। अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसमें डाल देना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला आपको, 2 मिला, 2 स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा -7, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 7 सा 14 माइनस माइनस प्लस 14 + 4 18। तो आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ढूंढते हैं। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी द होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस एक और फार्मूला 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी एंड प्लस बी क्यूब। अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फ़ा और बीटा चाहिए, तो इन दोनों को वहाँ भगाना पड़ेगा। तो ये पूरा प्लस है तो वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a प्लस बी द होल क्यूब और जो ये प्लस है तो क्या हो गया -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसकी साइन चेंज मत करना, ये अंदर है तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। यहाँ पे क्या बचा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी क्वेश्चन में हम a b की जगह अल्फ़ा और बीटा यूज़ करते वर्ड, तब यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस पहले इसको लिख देते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपका ये रिलेशन आ गया एक, आपको ये लर्न करना है। आपको ये लर्न नहीं होगा चलेगा, आपको ये लर्न होना चाहिए जो रेड पेन से लिखा है मैंने। तो चलिए हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालते हैं। ऑलरेडी हमने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया है। तो फॉर्मूला लिख दो पहले, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स आपका 2 था तो 2 क्यूब -3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -7 है और सम ऑफ रूट्स 2 है। 2 क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8,
3 7 ज़ा 21 माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये भी है, इंटू 2 42 हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21 इंटू 2 कर दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका आंसर आ गया 50। तो इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा? 50 होगा। नेचर ऑफ रूट्स का एक रिलेशनशिप है जो लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। कौन की? तो 7th क्वेश्चन देखते हैं 2.5 में क्या बोला, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये वर्ड सुना हुआ कुछ लग रहा होगा आपको। हमने नेचर ऑफ रूट्स में देखा था रियल एंड इक्वल क्या होता है। रूट्स रियल एंड इक्वल का बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं उसका डेल्टा, और जब डेल्टा का आंसर 0 आता है तब रूट्स आपका रियल और इक्वल होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं कि रूट्स, बोला हुआ क्वेश्चन में कि रूट्स रियल एंड इक्वल है, हमको के ढूंढना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक के दिया हुआ है, एक टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वो ढूंढना है अपने को। और बोला हुआ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो जब भी रूट्स एंड रियल एंड इक्वल होता है तो अपने को क्या दिया, डेल्टा इक्वल्स टू 0, ये अपने को गिवन है, और b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये अपने को गिवन है। इस लाइन का मतलब ये होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है कि डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तब अभी आपको a, b और c निकालना पड़ेगा, तो इसको कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, बाय कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तब आपका a कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा जो y के साथ है k, c रिमेनिंग पार्ट 12। अभी अपने को क्या गिवन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b², अब ये माइनस से बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 4ac। अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं, b मीन्स k² है, b की जगह k लिख दिया, 4 की जगह 4, a की जगह 3 और c की जगह 12। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 12। तो आपका आंसर क्या है, के का 12 है। तो इसी के साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2.5 ख़त्म होता है, और जो प्रैक्टिस सेट 2.6 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।